हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर TV9 की एक्सक्लूसिव खबर। सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फिलहाल 5 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। आज हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा की मुलाकात में सीट शेयरिंग पर बात हुई है। खबर यह भी है कि कांग्रेस CPI, CPM, SP और NCP को एक-एक सीट देने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अंकित भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सीधे सबसे पहले विक्रांत, आपका रुख करते हैं। ये बात हो रही है कि गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग पर क्या बात फंसी हुई है और बाकी पार्टियों को जो सीट देने की बात हो रही है वो किस हद तक आगे बढ़ी है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट कुरुक्षेत्र की उसने आम आदमी पार्टी को गठबंधन में दी थी। तो उस लिहाज से 9 सीटें ऐसी हैं जो वो गठबंधन को दलों को देना चाहते हैं। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो एक संदेश और संकेत देना चाहते हैं कि सबको साथ लेकर वो चलते हैं। सभी छोटे सहयोगी दलों का वो समर्थन चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस संदेश के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सूत्रों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें आम आदमी पार्टी को ऑफर की हैं और इसके अलावा एक सीट समाजवादी पार्टी, एक सीट CPI, एक सीट CPM और एक सीट NCP के लिए बात की जा रही है। यानी कि 10 के नीचे, यानी सिंगल डिजिट में ही गठबंधन को रखना है, ये कांग्रेस की पूरी कोशिश है। इसको लेकर के दीपक बाबरिया और राघव चड्ढा के बीच आज फिर एक दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि अभी इसमें कुछ और वक्त लगेगा, क्योंकि कौन कौन सी सीटें होंगी, कौन सी सीट वो चाह रहे हैं और कौन सी सीट कांग्रेस देना चाह रही है, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। हरियाणा में आपसे गठबंधन पर कांग्रेस में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की आलाकमान को सलाह, आपसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाजवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में हमने ये साबित किया, दिल्ली में अगर अकेले लड़ने गए तो 2 से 3 सीट मिल जाती। बाजवा ये बार बार संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में ये गठबंधन सही नहीं होगा और इसको लेकर वो कांग्रेस आला कमान को आगाह कर रहे हैं। देखो, वो तो पार्टी हाईकमान देखे क्या करना है, मगर मेरा पर्सनल व्यू है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने है। भगवान भूला हुआ है इनको, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीतता। और ये मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिलती। किनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही अच्छा। हरियाणा में कांग्रेस की पैंठ है, अच्छे लीडर हैं, लेकिन ये सजेशन क्या आप हाईकमान को देंगे? नहीं, मैं तो आपके जरिए ये सजेशन भेज रहा हूँ कि इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही हम फायदे में। तो हरियाणा में कांग्रेस और आपका गठबंधन हो, इसको लेकर कांग्रेस के भीतर से ही अब विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कुमार विक्रांत, अभी तो फाइनल भी नहीं हुई है चीजें, अभी से ही कांग्रेस के भीतर एक विरोध नजर आ रहा है। ऐसे में इस विरोध को आला कमान कैसे मैनेज करेगा? जी देखिए, इस बारे में कांग्रेस के आला सूत्रों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो सियासी अदावत है पंजाब में है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, ऐसे ही केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच इस तरीके के बयानबाजी होती रहती है। उसका बहुत ज़्यादा हाईकमान कोई उसको ज़्यादा संज्ञान में नहीं ले रहा है। वो कांग्रेस का आला कमान का मानना है कि वो एक राज्य के नेता होने के नाते उस राज्य के नज़रिए से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमको पूरे देश को देखना है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अलायंस है, उस लिहाज से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा के बयान का वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा वो राज्य का मसला है, राज्य में बयानबाजी वो करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो यहाँ हरियाणा को लेकर एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रही है, उसको लेकर जो चर्चा है वो गंभीरता से आगे लगातार बढ़ रही है। जी कुमार विक्रांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको कांग्रेस से कितनी सीट मिलती है इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के भीतर ही इस बात को लेकर ऐतराज है कि ये गठबंधन बहुत कारगर हरियाणा में साबित नहीं होगा। साथ ही मोहित, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।